Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे हर मौसम मित्र पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश को भारत ने एक जो है सांकेतिक रूप से चेतावनी दी है। ये चेतावनी क्यों देनी पड़ गई? दरअसल चीन इसमें किस तरह से की प्लेयर का काम कर रहा है, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि भारत को क्यों चेतावनी देनी पड़ी है बांग्लादेश को, वो भी आमने सामने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बातें भारत को क्यों कहनी पड़ी है अपने सदाबहार मित्र बांग्लादेश से, अपने पड़ोसी बांग्लादेश से। ये आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्योंकि चीन लगातार दांवपेच कर रहा है और बांग्लादेश को आगाह करने का काम किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की बढ़ती बुनियादी ढांचे की जरूरतों के बीच चीन बांग्लादेश को अपार पैसों के साथ साथ आक्रामक और किफायती प्रस्ताव दे रहा है। उनके इस बयान के जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वो जो भी फैसला लें सही सूचना के साथ लें, क्योंकि क्षेत्र में कई देश कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। अब ये वाकया कहां हुआ है ये भी जानिए। दरअसल जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक नामक पैनल डिस्कशन के दौरान बांग्लादेश और भारत के विदेश मंत्रियों ने मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे। डिस्कशन के दौरान डॉक्टर मोमेन ने कहा कि जहां एक तरफ दूसरे देशों से बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन हाथ खोलकर बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार है। एक सवाल के जवाब में मोमेन कहते हैं कि बांग्लादेश आर्थिक विकास के मामले में काफी अच्छा कर रहा है। क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए आम लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्री कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग बेहतर जीवन के लिए अधिक सुविधा और अवसर चाहते हैं। देश में अधिक बुनियादी सुविधाओं की मांग है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, ना ही हमारे पास तकनीक है। उन्होंने कहा कि इस सार्वजनिक मांग का सामना करने के लिए उन्हें और विकास करने की जरूरत है, लेकिन दूसरे देशों की तरफ से मदद में कमी आई है। मोमेन ने जापान को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और जापान बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। उन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया और कहा कि देश विभिन्न परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को लगातार कर्ज भी दे रहा है। मोमेन के सवाल के जवाब को देते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रतिस्पर्धी हैं और हर देश अवसरों की तलाश करेगा और देखेगा कि वो क्या कर सकता है। उन्होंने बिना चीन का नाम लिए बांग्लादेश को आगाह करते हुए कहा है कि लेकिन ऐसा करते समय विवेकपूर्ण होना और ये देखना कि क्या ये उनके हित में है बेहद जरूरी है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र सहित कई देश बड़े कर्ज में दबे हुए हैं। हमने ऐसी परियोजनाएं देखी हैं जो व्यावसायिक रूप से अस्थिर हैं। हवाई अड्डे बना दिए गए हैं जहां विमान नहीं आते हैं, बंदरगाहें जहां जहाज नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि कुछ करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संबंधित देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भी हित में है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी लेकिन सूचनापूर्ण निर्णय लें। दरअसल साफ तौर पर जयशंकर का इशारा चीन की तरफ है, क्योंकि वो जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इन दिनों अपना व्यवहार रख रहा है, उसने श्रीलंका को कितना बड़ा डेंट किया, उसने नेपाल को कितना बड़ा डेंट किया। इसलिए भारत जो है अपने पड़ोसी मित्र बांग्लादेश को इस तरह से आगाह कर रहा है और जो पैसे की चाहत है उसको भी एड्रेस करते हुए जयशंकर ने यह रेखांकित किया है कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप विकास करना चाहते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि उस विकास से आपको कोई फायदा होगा या आप चीन जैसे गिद्ध के चंगुल में फंस जाइएगा। तो एक तरीके से ये बहुत रोचक खबर थी, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आगे भी इस मामले में अगर कोई अपडेट आता है, चीन कोई प्रतिक्रिया देता है, तो वो भी भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। तो देखते रहिए भारत तक।